दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वैरायटी टू वाइब्स। कैसे हैं आप सब? मैं तो बहुत मज़े में हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत मज़े में होंगे। तो आज जो मैंने टॉपिक लिया है डिस्कस करने के लिए वो आई थिंक थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कि नॉर्मल मेरे चैनल पे जितने भी शॉर्ट्स अभी अपलोड किए हैं या वीडियो किए हैं वो नॉर्मली जो है वो आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा, मैं ये वीडियो क्यों भी लेके आना चाहती थी क्योंकि ऑब्वियसली मैं चाह रही थी कि जो शुरुआती थोड़ी सी मेरे प्रोफेशन से भी रिलेटेड हो, सो दैट जो भी मेरे को इन्फॉर्मेशन है, जो भी मुझे नॉलेज है रिगार्डिंग टू दैट प्रोफेशन, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूं। तो मैंने आपको बताया था अपनी इंट्रो वीडियो में कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं वन ऑफ द एमएनसी में ही काम करती हूँ, जिसे हम लोग सब जानते हैं विच के नाम से। विच मीन्स विप्रो, इन्फोसिस, टाटा, कॉग्निजेंट एंड HCL। तो मुझे लगता है ये नाम पता नहीं किसने सोच के ये एक कंबाइन करके एक शॉर्ट फॉर्म निकाल दिया है। और क्योंकि MNCs के बारे में पता है, सर्विस बेस्ड कंपनी होती हैं सारी की सारी, और इनमें कैसे काम किया जाता है, क्या एक्सपेक्टेशन होती है, क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड होती है, किस तरीके के हाइक्स दिए जाते हैं, लेटरल हायरिंग क्या होता है, फ्रेशर्स को किस तरीके से उनको क्या क्या हाइक मिलते हैं, क्या क्या नॉलेज इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो ये सब मैं डिस्कस करूँगी, बट मैं ये भी चाहती हूँ कि अगर आप ये पूरा कंटेंट एंड तक देखोगे इस वीडियो पे, और अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ इन्फॉर्मेशन छूट गई है या और कुछ इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहोगे इस टॉपिक से रिलेटेड, तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊँगी। और मैं ये चाहती हूँ कि इस प्रोफेशन जो भी IT इंडस्ट्री है उसके बारे में मैं जितनी भी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को कुछ हेल्प मिल सके। तो मुझे एक्चुअली 12 ईयर्स हो चुके हैं इस प्रोफेशन में, IT इंडस्ट्री में। और मैंने क्या क्या चैलेंजेस फेस करे और कैसे मेरी शुरुआत हुई, किस तरीके से मुझे हाइक्स मिली, क्या कुछ होता है सर्विस बेस में, प्रोडक्ट बेस में, तो आज वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो पता है नॉर्मल एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मैं यूट्यूब पे भी देखती हूँ, या बहुत ज़्यादा ग्लासडोर या बहुत सारे रिव्यूज़ में भी देखती हूँ, या नॉर्मली जो अपने कोलीग्स होते हैं या आसपास के लोग हैं वो भी क्वेश्चन पूछते हैं कि यार सबसे पहले हमको सर्विस बेस्ड कंपनी में जाना चाहिए या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। तो मुझे लगता है अगर IT इंडस्ट्री की आप बात करते हो ना, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन तो हर के दिमाग में आता है कि मुझे शुरुआत किससे करनी चाहिए, सर्विस से या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से। तो उन दोनों के ही मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ कि एक मेरा कुलीग था जो उसने 2021 में उसने डेलॉयट से काम शुरू किया था। अब 2 इयर्स के बाद उसने फिर एक और स्विच किया एक सर्विस बेस्ड कंपनी में, और 2 इयर्स के बाद उस सेकंड स्विच के जो 2 इयर्स हुए थे उसके बाद उसको एक पैकेज ऑफर हुआ फ्रॉम सर्विस बेस्ड कंपनी जो विच है, यानी कि मैंने जो 5 कंपनी के नाम लिए उनमें से एक कंपनी, और एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से। तो और सेम पैकेज उसको ऑफर हुआ। अब उसने मेरे ही क्वेश्चन पूछा कि मुझे कौन से में जाना चाहिए, क्या मेरे अब भी जो करियर पॉइंट है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे लिए क्या सही है, क्या मुझे सर्विस बेस में जाना चाहिए, प्रोडक्ट बेस में जाना चाहिए। तो मुझे लगता है ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है जो सबके दिमाग में आता है, जो एक्चुअल में इंजीनियरिंग कंप्लीट करता है और फिर वो तैयारी करता है, अपने स्किल्स उस तरीके से बनाता है ताकि वो इंटरव्यू में क्लियर हो सके या वो इस इंडस्ट्री में एंटर कर सके। तो ये कॉमन क्वेश्चन होता है। लेकिन अब उसको बहुत चीज़ें बताई भी गई, बहुत चीज़ें सजेस्ट भी की गई, और उसके बाद उसने जो डिसीज़न लिया वो उसके लिए काफ़ी अच्छा साबित हुआ। तो क्या डिसीज़न लिया वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी, और दूसरा उसने क्या क्या चीज़ उसको सजेस्ट की गई, किस तरीके से उसको प्रॉज कॉन्स बताए गए दोनों इंडस्ट्री के बारे में, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले तो क्योंकि पैकेज दोनों सेम ही थे, तो किसी के मन में भी ये डाउट आएगा कि अगर पैकेज सेम है तो अब मैं क्या करूँ, अब मैं सर्विस बेस में जाऊँ या प्रोडक्ट बेस में जाऊँ। तो सर्विस बेस में मैं आपको बता दूं कि जब फ्रेशर आप जाते हो तो आज के टाइम में, तो पहले तो ऐसा होता था कि ये जो सर्विस बेस्ड कंपनीज होती है वो बहुत अच्छे टायर वाले कॉलेजेस से या यूनिवर्सिटी से जो है वो स्टूडेंट्स को उठाती थी। लेकिन अब वाली बात बहुत चेंज हो चुकी है, बिकॉज इन जो सर्विस इंडस्ट्रीज जो हम इंडिया में बात करें तो उनका जो मेन मोटिव है वो अब चेंज हो चुका है। उनका मेन मोटिव रहा है कि कितनी भी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट इंडिया में क्रिएट कर सके, एम्प्लॉयमेंट यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो नौकरी दे सके। तो जब ये वाला माइंडसेट उनका, बहुत सारे इन्हीं कंपनी में से बहुत ये वाले माइंडसेट थे, लेकिन अब भी जो है वो काफ़ी स्ट्रांगली आ गया है बिकॉज ऑफ, आप बोल सकते हो कि हुई है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है लोगों को। जब आप कॉलेजेस में से निकलते हो तो आपको पता नहीं
होता कि कहाँ पे मुझे नौकरी मिलेगी। तो इन पे भी ये इस चीज़ का इनके भी इन्होंने भी काफ़ी चीज़ें जो है वो अपनी चेंज करी, अपना जो भी वर्क कल्चर है वो मुझे लगता है कि अगर आप डाउन द लाइन 15 ईयर्स या 10 ईयर्स पहले उठा के देखोगे इन इंडस्ट्रीज़ के वर्क कल्चर में और अब भी देखोगे तो काफ़ी वास्ट डिफरेंस है। पॉलिसीज़ भी काफ़ी कुछ चेंज हो चुकी है। अब पहले जो जिस तरीके से कॉलेजेस से उठाते थे अब ऐसा नहीं है। अब आप नॉर्मल जो 2-3 टाइप वाले कॉलेजेस सिटीज़ इनसे भी ये उठाते हैं। बाकायदा आपके पास जो है वो रिक्वायर्ड स्किल सेट होना चाहिए, आपके एकेडमिक्स भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ये सब भी देखते हैं वो। और इंटरव्यू लेगा या उसके बाद मैनेजमेंट इंटरव्यू लेगा, तो ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, वहाँ से स्टूडेंट्स पिक करते। तो मुझे लगता है एक तरीके का ये अब एडवांटेज भी है कि अगर आप नॉर्मल कॉलेज से भी हो तब भी आपके पास चांस है, इफ़ यू आर गुड एट दैट स्किल सेट विच दे रिक्वायर, तो आपके चांस है कि आप उसमें उस पर्टिकुलर सर्विस इंडस्ट्री में जाते हैं तो उनको उतना ज़्यादा जो है वो पैकेज नहीं दिया जाता है। और हाइक भी मतलब ईयरली वाइज में बोलूँ तो सर्विस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कम होती है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट इंडस्ट्री। तो अगर मान लो अभी वो बंदा एक पर्टिकुलर पैकेज में, सपोज वो उसको जो अभी मिल रहा है वो 16 लाख का पैकेज है उसका, और वो जाता है एक सर्विस बेस्ड कंपनी में, तो क्या होगा जब वो 16 लाख पैकेज पे जाएगा तो उस ईयर या नेक्स्ट ईयर उसका अप्रेजल होगा, तो क्या होगा कि एक सीनियर पोजीशन में पहली बात तो वो परसेंटेज ऑफ हाइक जो है वो बहुत कम कर देते हैं। पहले वो करते थे 12%, चाहे आपका ए हो, बी हो, सी हो बैंड, उससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनको देना वही है 10, 8, 6, 2%। फ्रेशर को लगा लो या फिर लेटरल हायरिंग होती है कि जहाँ पे आपने पहले किसी इंडस्ट्री में काम कर रखा है और आप स्विच के तौर पे उस दूसरी कंपनी में आ रहे हो, तो उसको वो कंपनी लेटरल हायरिंग बोलती है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब उसने वो 16 लाख का पैकेज उठा लिया उस पर्टिकुलर सर्विस बेस्ड कंपनी में, तो 1 ईयर के बाद उसको उतना ज़्यादा हाइक नहीं मिलेगा। लेकिन प्रोडक्ट कंपनी का अलग होता है, उसमें ज़्यादा हाइक्स के चांसेस होते हैं। उसमें आपको ये फर्स्ट तो बेनिफिट यही है कि भाई हाइक जो है वो आपको ये सर्विस बेस्ड इतना नहीं देगा जितना प्रोडक्ट बेस्ड देगा। ठीक है, मैं प्रॉज और कॉन सबकी बात करूँगी। पहला प्रॉज यही था सर्विस का, जो कॉन था सर्विस का यही था भाई हाइक ज़्यादा नहीं मिलेगी, इस उम्मीद में मजा जाना, क्योंकि फ्रेशर भी बहुत ज़्यादा इस उम्मीद में जाते हैं कि यार मान लो TCS चले जाते हैं कि यार एक अच्छी इंडस्ट्री में आए हैं, लेकिन आपका नेक्स्ट ईयर जो अप्रेजल होगा वो इतना अच्छा नहीं होता है। ठीक है, अब सेकंड बात आती है कि जो सेकंड इसका कौन है सर्विस बेस्ड कंपनी का, कि उसमें ना ज़्यादा आपको मौके नहीं मिलते आपके स्किल सेट को इम्प्रूव करने के या आपके स्किल सेट के अकॉर्डिंग काम करने के लिए, क्योंकि इतने सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, इतने सारे लोग होते हैं कि आपको वो चांस नहीं मिलेगा कि ठीक है आपका अगर पाइथन में अच्छे हो, आप इसमें अच्छे हो या स्प्रिंग बूट में अच्छे हो, तो आपको ये वाला प्रोजेक्ट दे देते हैं, आप इसमें या तो आप थोड़ा सा उसको स्किल सेट को और इम्प्रूव करो और फिर आप इस प्रोजेक्ट पे काम करो। तो ऐसा ये सब चांसेस नहीं मिलते। आप बहुत ही अच्छे हो, बहुत स्किल सेट में टॉप हो, तो आपको वो प्रोजेक्ट देंगे। अदरवाइज आपको नॉर्मल प्रोजेक्ट दूसरी टेक्नोलॉजी भी आपको दे सकते हैं। तो इसका भी ये मत समझना कि नहीं मैं इस टेक्नोलॉजी के लिए जा रहा हूँ तो मुझे हमेशा इसी टेक्नोलॉजी पे काम करने को मिलेगा। नहीं, आपको सपोर्ट में भी डाल देंगे, आपको टेस्टिंग में भी डाल देंगे, जहाँ पे भी जो भी रिक्वायरमेंट होगी। एंड इफ यू आर कम ऑन बेंच मीनिंग कि अगर आपको प्रोजेक्ट से रिलीज़ किया गया है किसी भी रीज़न से, या रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गई है या बजट नहीं है उस प्रोजेक्ट का और आपको रिलीज़ कर दिया गया है, तो अब आप RMG पूल में हो, अब आप बेंच पे हो और आप दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए तैयारी कर रहे हो या आप दूसरे प्रोजेक्ट्स ढूंढ रहे हो। तो ज़रूरी नहीं है कि जो दूसरे प्रोजेक्ट्स आप ढूंढ रहे हो उसमें आपकी ही स्किल सेट रिक्वायरमेंट है, तो क्योंकि उनके ऊपर भी प्रेशर है, वो आपको खाली तो बिठा नहीं सकते हैं, तो वो क्या करते हैं कि आपको किसी भी प्रोजेक्ट की कोई भी टेक्नोलॉजी वो आपको उसमें डाल देते हैं। तो मुझे लगता है सेकंड कॉन यही है कि आपको अपने स्किल सेट पे ज़्यादा काम करने को नहीं मिलता है, आप और ज़्यादा इंप्रूव नहीं कर पाते हो या और ज़्यादा टूल्स या स्किल्स इतने ज़्यादा आप सीख नहीं पाते हो। तो सेकेंड मुझे लगता है, और वही कुएं के मेंढक ही बन के रह जाते हो कि यार मैंने एक स्किल सेट है, इसी पे पकड़े कि मैंने यहाँ काम कर लिया, अब जो है या तो मुझे दूसरा ऐसा देंगे जिसमें इतनी स्किल सेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको सेकंड थर्ड प्रोजेक्ट्स भी दे दिया और आपको आपकी अच्छा नसीब रहा, आपकी अच्छी किस्मत हुई, तो हो सकता है कि आपको जो स्किल सेट पे आप काम कर रहे हो वो वाला प्रोजेक्ट ही आपका काफ़ी टाइम तक चले, तो एटलीस्ट आपका वो स्किल इंप्रूव होती रहे।
ठीक है, तो ये भी ऑप्शन होता है। बट हाँ, मेजरली को ये वाली चीज़ें भी फेस करनी पड़ती है जो मैंने आपको बताया। तो सेकंड कॉन मुझे ये लगता है सर्विस बेस्ड कंपनी का। ठीक है, अब हम प्रॉस की बात करते हैं, क्योंकि सर्विस बेस्ड कंपनी का देखो क्यों ज़्यादा हम लोग पहले इसकी तरफ इंक्लाइन थे सर्विस बेस्ड कंपनी के। स्टेबिलिटी, वर्क स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है, थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस भी है कि आपको, ठीक है, आपको एक टाइमिंग पे जाना है कि अगर 9 to 6 की शिफ्ट है तो कभी कभी आपको बोल सकते हैं शाम को कि भाई नहीं आपको ये काम करना है। बट ऐसा नहीं होता कि ऑलवेज ही वो रहेगा, संडे को हमेशा ही प्रोडक्शन पे लाइव हो रहा है तो आपको हमेशा ही करेंगे, ऐसा नहीं होता। तो एक पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो चलते हैं। वर्क स्टेबिलिटी है, वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा होता है यहाँ पे, आपको इतना प्रेशर फील नहीं होता है। आप अपनी साथ साथ अपनी जो लाइफ की और चीज़ें वो भी आप इंजॉय कर सकते हो, अपने घर में टाइम दे सकते हो। तो मुझे लगता है ये इसका एक बड़ा प्रॉज है। और सेकंड, प्रोसेसेस को फॉलो करना भी सिखाता है। जैसे मैंने बहुत अपने कुछ फ्रेंड से सुना है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में क्या होता है कि आपने अभी कोड बनाया, देयर इज़ नो टेस्टर, कोड बनाया सीधा प्रोडक्शन पे लाइव कर दिया। बट आप सर्विस बेस्ड कंपनी में ऐसा नहीं कर सकते, वहाँ पे प्रोसेसेस हैं वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपको कोड मिला है, आप उसको टेस्टिंग कराएंगे, यूनिट टेस्टिंग पहले आप खुद करेंगे, देन आप टेस्टर को देंगे, अब वो आपकी टेस्टिंग करेगा उस कोड की को, फिर वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग करेगा, देन सिस्टम टेस्टिंग करेगा, ये होगी फंक्शनल। फिर नॉन फंक्शनल टेस्टिंग करेगा, जैसे परफॉर्मेंस होगी है, ठीक है, लोड टेस्टिंग होगी, ये सब करेगा। और सब कुछ देखने के बाद वो जो है प्रोडक्शन पे लाइव करते हैं। उससे क्या होता है ना, चांसेस कम होते हैं कि आपके इश्यूज ना आए। और ये चीज़ अच्छी मुझे इसलिए लगती है क्योंकि आप अगर किसी काम भी कर रहे हैं, अगर वो प्रोसेस के अकॉर्डिंग करेंगे ना, तो आपके काम में भी बहुत कम मिस्टेक्स आएंगी। दूसरा, आप इस तरीके से डिसिप्लिन्ड भी रहेंगे कि नहीं, अगर मैं ऐसा मैं अलग से ये चीज़ करता हूँ या करती हूँ, मतलब अलग से हटके ये कर रही हूँ, तो इसमें भी चांसेस हैं कि प्रॉब्लम आए। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे लगता है कि सर्विस बेस के एक प्रॉज है कि वो प्रोसेस से चलता है। अब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात करते हैं कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में क्या है। सबसे पहले प्रॉस में बात करूंगी कि भाई ऑब्वियसली उसमें पैकेज अच्छा देते हैं, हाइक अच्छा देते हैं। ठीक है, सेकंड ये होता है कि उसमें आपको और ज़्यादा अपनी स्किल को इम्प्रूव करने का मौका मिलता है और चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं कि अब क्या करना है, ये सिचुएशन आ गई, तो अब आपको डिसीजन मेकर भी बहुत अच्छा बना देते हैं कि अगर मान लो कुछ ऐसी चीज़ हो रही है, आपसे सोचो सीधा आपने प्रोडक्शन पे लाइव कर दिया, अब उसको एकदम से उसको अंडू करना है, तो क्या करोगे कि कितने, मतलब बहुत सारे चैलेंजेस है, बहुत ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं जिससे आपका माइंड और ज़्यादा चलने लग जाता है। आप अच्छे डिसीजन मेकर बन सकते हो, मुझे ऐसा लगता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाके। तो एक ये दूसरी चीज़ अच्छा है कि आपको थोड़ा इंडिपेंडेंट, थोड़ा सा आपके लॉजिकली सोचने का तरीका या डिसीजन मेकिंग वाली जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करता है। तो ये एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का मुझे सेकेंड चीज़ अच्छी लगी है। तो ये दो चीज़ें तो हैं ही इसकी। थर्ड, मुझे अगर कॉन की बात करूँ तो ऑब्वियसली उसमें स्टेबिलिटी नहीं है। आपकी जॉब की कोई ऐसा नहीं है फिक्स कि आपको मतलब रहेगी, चाहे आपका रिसेशन आ जाए या फिर उस प्रोजेक्ट में आपकी नीड ना हो तो आपको चलेगा ही चलेगा, नहीं। वो अपने कैश पे डिपेंड करता है कि उनके पास कितना कंपनी में अभी फ्लो है, कर सकते हैं वो अपने कैश को, कितना उनके पास बजट है, इस हिसाब से वो एम्प्लॉयज़ को हैंडल करते हैं। अगर अभी इसकी ज़रूरत नहीं है तो वो उसको जॉब से निकाल भी देंगे। तो मतलब जॉब की स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। बट अगर कोई इंसान ऐसा सोचता है कि यार मुझे ना इतना ही पैसा कमाना है और मुझे जॉब स्टेबिलिटी चाहिए और मुझे वर्क लाइफ बैलेंस भी चाहिए, तो मेरे को रिकमेंड करूँगी कि वो जाए अपना सर्विस बेस्ड कंपनी में। बट हमेशा सर्विस बेस्ड कंपनी में आपको एकदम बिल्कुल सही चीज़ें मिलेंगी, आपको अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा, आपको अच्छा मैनेजर मिलेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं होती भाई। बहुत मैंने सर्विस अपनी कंपनी में बहुत लोग देख रखे हैं जो वर्क लाइफ बैलेंस की जिनकी पूरी मतलब ख़राब हो रखा है बिल्कुल, क्योंकि उनके मैनेजर्स उनको इतना स्ट्रेस में रखते हैं, इतना काम कराते हैं। प्रोडक्शन लाइव हो रहा है संडे का, सैटरडे कभी भी फ़ोन कर देते हैं, रात को 10 बजे भी फ़ोन कर देते हैं कि नहीं अभी ये इशू आया है, यू आर अ डेवलपर, तो यू हैव टू फिक्स दिस बग, नहीं तो हम आगे पास ऑन नहीं कर सकते। तो ऐसा देखो किसी चीज़ की गारंटी तो नहीं होती है, बट हमें थोड़ा हाई लेवल देखना पड़ता है कि यार कहाँ पे ज़्यादा प्रॉज है, आप अपनी लाइफ में क्या आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं। या तो आप बहुत ज़्यादा अर्न करना चाहते हैं, ठीक है, आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि यार मेरी जॉब अगर जा रही है तो मेरे अंदर इतना कैलिबर है, मेरे इतना अच्छा स्किल सेट है कि मैं दूसरी जॉब ढूंढ लूँगा। मुझे इस जॉब से निकलने पे भी मुझे ना कुछ तो लर्निंग आई है, हो सकता है कि मेरे अंदर कुछ फॉल्ट है, मुझे कोई स्किल सेट नहीं आती थी जो इन लोगों को चाहिए थी। अगर तो आप ऐसे इंसान हो कि आप इन सब फेलियर्स को भी अच्छा लेके चलोगे, कुछ सीखते हुए और आगे की तरफ चलोगे, प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप प्रोडक्ट बेस में जाओ, क्योंकि उसमें पैसा भी है और आपकी स्किल सेट भी इम्प्रूव होती रहती है, आपको नए चीज़ें सीखने को मिलती है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार, मुझे इतने सब उसमें नहीं फंसना है, मुझे नॉर्मल एक लाइफ चाहिए, जो स्टेबिलिटी चाहिए, तो मेरे को लगता है सर्विस बेस पे जाना चाहिए। अब मैं उसकी बात करती हूँ, जो मेरा कुलीग है जिसका सेम पैकेज पे हुआ था, और उसने क्या चूज़ किया, तो आप गेस करिए। एक्चुअली उसने चुना प्रोडक्ट बेस। रीज़न बीइंग क्या है कि वो अभी आई थिंक ही इज़ ओनली 28 एट द मोमेंट, और मुझे लगता है कि अभी ऐसी वाली एज है जिसमें वो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकता है, ज़्यादा काम भी कर सकता है। अगर थोड़ा बहुत भी हिलता है वर्क लाइफ बैलेंस, तब भी वो इतना उसको ठीक कर सकता है। बट जब आप एक सर्टेन एज में एंटर करते हो, व्हेन यू हैव अ फैमिली, व्हेन यू हैव अ किड, और अगर आपको ज़्यादा मतलब प्रेशर किया जाता है, स्ट्रेस किया जाता है जॉब में, तो आपको लगता है कि नहीं, अब मेरी हिंडर हुई, बिकॉज मेरी प्राइवेसी, मेरी खुद की लाइफ जो है कि मुझे ये काम करना है, अभी यहाँ जाना है, ये करना है, घूमना है, तो वो हिंडर होता है। तो मुझे लगता है उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। बट अगर आप 2-3 साल, जो शुरू के फ्रेशर वाले जो कुछ साल आप अगर प्रोडक्ट बेस में कंपनी में काम कर लोगे, अच्छा पैसा कमा लोगे, एक अच्छी डेजिग्नेशन ले लोगे, एक अच्छा हाइक से ही मतलब रिलीज होगे, तो वो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद आप सर्विस बेस करो 10 ईयर्स 20 ईयर्स, किसने रोका है भाई। आप आराम से रिटायरमेंट एक तरीके से एंजॉय कर सकते हैं सर्विस बेस में एक पोजीशन पे जाके। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि कुछ ईयर्स, मे बी फ्रॉम 25 आप 2-3 ईयर्स एज अ फ्रेशर आप किसी सर्विस बेस में जा सकते हो, कल्चर समझ सकते हो। अगर आपको मतलब जाने की इच्छा है तो जाइए, बट उसमें अर्ली एक बार रिलीज़ ले लीजिए, और अर्ली रिलीज़ लेके आप प्रोडक्ट बेस में जा सकते हैं। कुछ टाइम के लिए अर्न कर सकते हैं, अच्छा पेमेंट कर सकते हैं, नई स्किल सीख सकते हैं, और उसके बाद आप सर्विस इंडस्ट्री को फिर से ज्वाइन करके उसको इंजॉय कर सकते हैं। बहुत आज मैंने ऑनेस्ट रिव्यू दिया है, बिकॉज आई एम बीइंग इन दिस इंडस्ट्री फॉर सच अ लॉन्ग ईयर्स, और काफ़ी चीज़ें मतलब जब आप खुद एंटर करते हो तो काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आती है, आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं। बिकॉज माय हस्बैंड इज़ इन प्रोडक्ट इंडस्ट्री, सो हम लोग ये बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं कि यार इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है, और उसके बाद मुझे लगा कि ये चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि हो सकता है कि कोई फ्रेशर अभी कॉलेज से ही निकल रहा है और उसको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मुझे लगा कि हेल्पफुल हो सकती है। तो इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाई, सो दैट ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर कर सकूं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करिए, क्योंकि कमेंट भी बहुत ज़रूरी है कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा नहीं लगा, क्या आप मेरी बातों से एग्री करते हो नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग भी देख रहे हैं जो इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो आप मेरी बातों से एग्री हैं या नहीं, या फिर आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ ठीक नहीं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट भी करिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। क्योंकि थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, नमस्ते, और हाँ, खुश रहिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा जरूरी है।